लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश से आपको कोलकाता, जहां पर दहला देने वाला गुनाह हुआ है। एक ऐसा गुनाह जिससे दिल्ली को हिला दिया, पूरे देश को हिला दिया। जिस तरह से दिल्ली में निर्भया के साथ क्रूरता हुई थी, ठीक वैसे ही कोलकाता के रेजिडेंट डॉक्टर के साथ अपराध हुआ है। और अब कोलकाता में महिला डॉक्टर से दरिंदगी और हत्या के मामले में हंगामा बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है और ममता सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। इन सबके बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीड़ित डॉक्टर के घर पर जाकर परिवार वालों से मुलाकात की। इसके बाद सीएम ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल पुलिस को रविवार तक पूरा केस सुलझाने का अल्टीमेटम दिया है। ममता बनर्जी ने भरोसा दिलाया है कि अगर पुलिस रविवार तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाती है तो जांच सीबीआई को सौंप दी जाएगी। সবাইকেই সরানো হয়েছে এবং ডগ স্কোয়াড থেকে শুরু করে ভিডিও থেকে শুরু করে ফরেনসিক ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে সবাইকেই ইনভলভ করা হয়েছে যাতে খুনি গ্রেফতার হয় এবং দোষীরা শাস্তি পায়। এবং আমি চাই পুলিশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দোষীদের গ্রেফতার করবে। আর রবিবার পর্যন্ত যদি তারা কুল কিনারা করতে না পারেন, কারণ ভেতরেও তো অনেকে আছে, তাহলে এই কেসটা আমরা আমাদের হাতে রাখবো না, আমরা सीबीआई के দিয়ে দেব। ऋत्विक मंडल हमारे संवाददाता कोलकाता से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋत्विक, अब से थोड़ी देर पहले हमने देखा किस तरह से डॉक्टर्स का हुजूम था, रेजिडेंट डॉक्टर जो लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। फिलहाल की स्थिति क्या है? अब जब जांच का जिम्मा पुलिस के हवाले है, रविवार तक का वक्त ममता बनर्जी ने मांगा है, अल्टीमेटम पुलिस को दिया है, क्या डॉक्टर्स इस पर मानने को तैयार हैं? देखिए चित्रा, मैं बता दूं कि कोलकाता में इस वक्त जो चल रहा है, मैं सिर्फ देख रहा हूं कि कोलकाता के तमाम अस्पताल के जितने भी डॉक्टर हैं, चाहे वो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हो या फिर गैर सरकारी, सबके रास्ते जो है अब आरजी और मेडिकल कॉलेज की तरफ ही बढ़ रहा है। देखिए, जिस रैली को हम थोड़ी देर पहले दर्शकों को दिखा रहे थे, अब दिखाएंगे हम कि कोलकाता के आरजी और मेडिकल कॉलेज में क्या हालात है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लाखों के तादाद पर जो डॉक्टर्स है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और ये तमाम जो है यहाँ पर जो वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना है कि जिस तरीके से वो जो मांग वो कर रहे थे, देखिए एक तो है जुडिशियल इंक्वायरी की वो मांग कर रहे हैं, दूसरा जो उनका अंदाजा है कि इस अपराध के पीछे सिर्फ एक किरदार, एक शख्स नहीं हो सकता, तो जितने जल्दी हो सके जो एसआईटी टीम की गठन की गई है वो इस बात कर तफ्तीश करके जल्द से जल्द जितने भी आरोपी है सबको धर दबोचे। देखिए, आज ममता बनर्जी ने जब परिवार से मिला तो उन्होंने कहा कि 5 यानी रविवार तक की मोहलत जो है पुलिस को दी गई है। और कोलकाता पुलिस के आला कमान यानी पुलिस कमिश्नर वो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी इस बात की जिक्र की है कि जितने जल्द हो सके, अगर कोई इसके अलावा यानी संजय रॉय जो कोलकाता पुलिस के ही एक जो सिविक वॉलंटियर हुआ करता था, जो मुख्य आरोपी माना जा रहा है, उसके अलावा अगर कोई अपराधी है इस अपराध के पीछे तो उनको भी धर दबोचा जाएगा। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि तमाम जो सरकारी अस्पताल है वहां पर वो चाहते हैं एक सुरक्षा, एक ऐसा परिवेश जहां पर वो सुरक्षित हालात में काम कर सके, खासकर महिला डॉक्टर। तमाम एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। आरजी और मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया है, ये एक लंबी मांग रही आंदोलनकारियों के। इसके अलावा मैं समझ सकता हूं कि जो सुपरिंटेंडेंट उसको हटा दिया गया है, कोलकाता पुलिस के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर उसको भी अपने पद से हटाया गया है। लेकिन ये सब नाकाम साबित हो रहा है क्योंकि लोगों के और खासकर समाज के तमाम स्तर में ये जो गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ रहा है कि जब तक ये सब जो पुख्ता इंतजाम जो है सुरक्षा का नहीं किया जाए तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, और जिसका खामियाजा कई सारे लोगों को और मरीजों को खासकर उठाना पड़ रहा है। आज दिन भर हम तमाम अस्पताल में यही छवि हमने देखा है। जल्द से जल्द कोई रास्ता निकले, ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद ऋत्विक इस पूरी जानकारी के लिए। डॉक्टर्स की अपनी मांगे हैं, पश्चिम बंगाल की सरकार के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि इस मामले की जांच सही तरीके से नहीं हो रही, इसीलिए बीजेपी मांग कर रही है पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। ममता जी, आपके राज में बंगाल में क्या हो रहा है? एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया, दरिंदगी की हद कर दी गई। हमारा आरोप है कि कुछ टीएमसी के समर्थकों को भी डाल दिया गया उस कमेटी में। ममता जी, आपकी सरकार में तो विपक्ष को जो होता है हम जानते ही हैं, चुनाव में तो होता है जानते ही हैं। मैं कई बार आपसे बात कर चुका हूं। क्या आप वहां की डॉक्टर बेटियों के साथ बदसलूकी पर भी ये कहा जाएगा? जो बंगाल में हो रहा है वो सरकारी आतंक का खौफनाक सच है। जो एक डॉक्टर के साथ बदसलूकी से जो बलात्कार हत्या हुआ,
आप उसकी ठीक से पोस्टमार्टम नहीं कराते हैं। हम डिमांड करते हैं सीबीआई इंक्वायरी, जो वहां की भाजपा ने कहा है। और ममता जी, आप बार बार सीबीआई से भागती हैं, कम से कम एक मरी हुई डॉक्टर की नृशंस हत्या करके न्याय दे दीजिए। आप कहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वी कंडेम दिस काइंड ऑफ हीनस अटेम्प्ट फॉर कवर अप। कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या को लेकर सियासत जोर पकड़ रही है। दूसरी ओर इस केस में सीबीआई जांच समेत कई मांगों को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में 4 याचिकाएं दायर की गई हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ रेप और उसकी हत्या का मामला अब कलकत्ता हाईकोर्ट में पहुंच गया है। आज कोलकाता हाईकोर्ट में लगभग 4 एप्लीकेशन दाखिल किए गए, जहां पर कहीं पर मामले की सीबीआई जांच की मांग तो कहीं पर मजिस्ट्रियल जांच की मांग की गई है। और कोर्ट ने चारों मामलों को ग्रहण कर लिया है। मामले की सुनवाई होगी, लेकिन इस पर संशय बना हुआ है। और इस बीच कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में अभी भी जो जूनियर डॉक्टरों का सीज वर्क है वो जारी है। न्याय की मांग करते हुए जो जूनियर डॉक्टर हैं वो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये लगातार मांग कर रहे हैं कि मामले की न्यायिक जांच हो, साथ में पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है वो उनको दिखाया जाए। ममता बनर्जी भी आज जो विक्टिम है उनके घर पहुंची, परिजनों से बातचीत की, माता पिता से बातचीत की और आश्वासन दिया कि अगर रविवार के भीतर मामले का पूरी तरह से खुलासा नहीं होता है तो सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। इसमें राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट इस मामले पर क्या निर्णय लेता है।